नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि न केवल न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आज इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या 1 सितंबर के निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। यह मामला नेशनल बाल भवन के एक कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। एक जांच के बाद उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बर्खास्तगी का आदेश यह मानते हुए रद्द कर दिया कि इस फैसले में प्रक्रियागत खामियां, खासकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के भूमिका के संबंध में। हाई कोर्ट के इस फैसले को नेशनल बाल भवन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ। याचिकाकर्ता नेशनल बाल भवन की ओर से तर्क दिया गया कि विभागीय कार्रवाई में कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो चुके थे और बर्खास्तगी का दंड उचित था। यह भी कहा गया कि उस कर्मचारी ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के खिलाफ पहले लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया था और आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर उस प्राधिकारी को अपने पद पर बने रहना उचित था, क्योंकि उस समय फैसला लेने के लिए वही एकमात्र सक्षम प्राधिकारी था। इस कर्मचारी ने पहले एक पत्र लिखकर अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक रिट भी दायर किया था और उस प्राधिकारी के आचरण के खिलाफ शिकायतें की। हालांकि बाद में उस रिट याचिका को उस कर्मचारी ने वापस भी ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को अमान्य ठहराया, क्योंकि उस कर्मचारी ने पहले ही उस प्राधिकरण पर अपना अविश्वास व्यक्त किया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया जहां किसी अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर कर्मचारी द्वारा पहले ही आरोप लगा दिए गए हों, वहां अधिकारियों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया पर कोई उंगली न उठाई जा सके। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी किया कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि यहाँ प्रासंगिक विचार इन आरोपों का अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि पिछली विरोधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली पक्षपात की उचित आशंका है। कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह की आशंका से मुक्त रखा जाना चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ कर्मचारी ने अविश्वास व्यक्त किया हो उसे अंतिम निर्णायक नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा न करने से पूरी कार्यवाही की विश्वसनीयता पर आंच आती है। बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में जो दोष था वह प्रक्रियागत था, न कि मूल विषय से संबंधित। इसलिए न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को उस चरण से पुनः शुरू किया जिस पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और वर्तमान अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जो अब कोई और है, को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट पर स्वतंत्र रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करें और विधि के अनुसार आगे बढ़े। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया शीघ्रता पूर्वक 3 महीने के भीतर पूरी की जाए। केस का टाइटल था नेशनल बाल भवन एंड अनदर वर्सेज खजान चंद एंड अदर्स। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून के इतने बारीकियों को समझता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो 1 सितंबर 2025 के निर्णय में आखिर क्यों नहीं झलकता है। 1 सितंबर के टेट अनिवार्यता के निर्णय में ना तो न्याय हुआ और ना ही न्याय होते हुए दिखा।
अब तो शिक्षकों का उस बेंच से भरोसा भी उठ चुका है। कोर्ट पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित लगता है और भविष्य में रिव्यू पिटीशन पर शिक्षकों के पक्ष को ठीक से समझा जाएगा या नहीं, यह कहना कठिन है। यदि रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को राहत नहीं मिलती है तो इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन बचता है, जो कि एक रेयर घटना है, लेकिन उसमें 3 सीनियर जज इस मामले में निर्णय का परीक्षण करते हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि यह मामला रिव्यू पिटीशन में ही ठीक हो जाए और सभी शिक्षक बंधुओं को इस नई उपजी हुई समस्या से राहत मिल जाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।